और इस बीच आपको सीधा आगरा लिए चलते हैं, जहां पर सीएम योगी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। हमारा छात्र किसी भटकाव का शिकार न बने। आज हम देख क्या रहे हैं, आज की स्थिति क्या है। अक्सर हम देखते हैं पठन पाठन का माहौल लगभग नदारत सा। पहले होता क्या था, हम लोग जब पढ़ते थे, हमारे परिवार के सदस्य हम लोगों को इस बात के लिए बाध्य करते थे कि एक दो न्यूज़पेपर जरूर पढ़ना है। अपनी पाठ्यक्रम की पुस्तकों के साथ साथ कुछ रेफरेंस बुक्स को भी हमें देखना है। पुस्तकालयों से कुछ ऐसे भी पुस्तकें होती थी जो ज्ञानवर्धक होती थी, पाठ्यक्रम के हिस्से न हो तब भी उसके बारे में, उनके बारे में हम लोगों को बताया जाता था कि नहीं, इसको देखना ही देखना है। और ये जरूरी नहीं कि कहीं एक जगह कोई बात गलती से व्याकरणीय शुद्धि के कारण अर्थ को अनर्थ कर रहा हो तो हम उसी पे विश्वास कर लें। और इसी के लिए रेफरेंस बुक्स भी होती थी देखने के लिए। आज हो क्या गया, आज पुस्तकालय नदारत है। मैं कई बार पुस्तकालयों में अचानक जाता हूं, देखता हूं कोई नहीं रहता, वीरान पड़े रहते हैं। न शिक्षक जाता है और न शिक्षार्थी ही वहां जाता है। पहले हरेक के मन में एक भाव रहता था कि मुझे कुछ नयापन करके दिखाना है, और वह उसके लिए कुछ ऐसी रचनाएं भी करता था जो अपने आप में कालजयी हो जाती थी, लोगों के लिए प्रेरणा बन जाती थी। और ये हर एक क्षेत्र में हो सकता था, होता था। एक एक कार्य का लोग अध्ययन करके रखते थे। मैं देखता था कि डॉक्यूमेंटेशन एक एक का करते थे, रखते थे। और हर एक क्षेत्र में मैं चिकित्सकों को भी देखता था, शिक्षकों को भी देखता था। मैं बहुत बार देखता था, बचपन में हम लोग देखते थे जब जनगणना होती थी, जनगणना के दौरान शिक्षक गण गांव-गांव जाते थे, घर घर का पूरा आंकड़ा इकट्ठा करते थे। तो हम लोगों के दिमाग में तब आता था कि शिक्षक आते हैं, हमें उनको बिठाना पड़ता है, उनको चाय पिलानी पड़ती है, फिर वे परिवार के बारे में पूछताछ करने लगते हैं। हम लोगों को बुरा लगता था उस समय कि ये सब क्यों कर रहे हैं। लेकिन शिक्षक उस समय पूरी, यानी उस गांव के बारे में या मोहल्ले के बारे में उनको एक सामाजिक और आर्थिक अध्ययन का भी अवसर मिलता था। आंकड़े तो कलेक्ट हो रहे हैं जनगणना के, लेकिन इसके माध्यम से शिक्षक के सामने एक सिनेरियो आ जाता था, क्या है क्या नहीं है। और बीच के कालखंड में हाई कोर्ट में कोई सज्जन गए, उन्होंने कहा, हाई कोर्ट ने भी कहा, भाई शिक्षकों को इससे मुक्त कर दो। मुक्त हो गए तो वह उस ज्ञान से भी मुक्त हो गए जो उनको स्वतःस्फूर्त भाव के साथ, भाई आप कहीं रह रहे हैं, आप आगरा में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं और विश्वविद्यालय के इतिहास के बारे में आप नहीं जानते। विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, विश्वविद्यालय में कुलपतियों की परंपरा कौन कौन थी, कौन ऐसे प्राध्यापक यहां पर रहे हैं जिन्होंने कुछ विशिष्ट करके दिखाया, एलुमनाई कौन कौन है यहां के, इनके बारे में अगर आप जानकारी नहीं रखते तो इसका मतलब आप विश्वविद्यालय के प्रति अन्याय कर रहे हैं। और वह अन्याय विश्वविद्यालय के प्रति ही नहीं कर रहे हैं, अपने प्रति भी कर रहे हैं, वर्तमान के प्रति भी कर रहे हैं और आने वाली पीढ़ी के प्रति भी कर रहे हैं। हमें जानकारी होनी चाहिए, हम जिस परिवार में रहते हैं उस परिवार की पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जिसके साथ रिश्तेदारी हो रही है उस रिश्तेदारी के परिवारों में भी की जानकारी भी हमारे पास होनी चाहिए।
इसलिए नहीं कि आपको खुफिया एजेंसी के रूप में आपको काम करना, नहीं, एक पृष्ठभूमि के रूप में समृद्ध परंपरा के बारे में हर एक जगह कुछ विशिष्टताएं होंगी, उसके बारे में जानकारी लिखने में क्या बुरा है? आपके पर्सनल नॉलेज के लिए बहुत आवश्यक होगा, आप उसको रख सकते हैं। हम लोग उसको नजरअंदाज कर लेते हैं। आप जिस दिन अपने क्लास में जाते होंगे, पहली क्लास लेते होंगे सत्र की, पहली क्लास को आप रूटीन के पाठ्यक्रम की बजाय परिचयात्मक रूप से लें और पाठ्यक्रम का एक सामान्य परिचय बच्चे को देकर के रोचक माहौल बनाने का प्रयास करेंगे। आप देखना, आपकी क्लास के प्रति छात्रों के मन में एक जिज्ञासा आएगी, आने का इच्छुक होगा। अन्यथा बहुत बार होता क्या है, प्रारंभ में छात्र आते हैं, जब क्लास बोरियत वाली हो जाती है तो उसके बाद वे सब क्लास छोड़ करके जा चुके होते हैं। अंत में हम लोग देखते हैं कि केवल प्राध्यापक रहता है, सामने दो चार मजबूरी में आने वाले जीव बैठे होते हैं, बाकी उनको कोई रुचि नहीं होती कि क्लास में कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कारण है हमने उसको रोचक बनाने का प्रयास नहीं किया। हमने बीच बीच में कुछ ऐसे उद्धरण देने के प्रयास नहीं किए जो किसी छात्र को उसके प्रति आकर्षित कर सके और उसके पाठ्यक्रम को और सुरुचिपूर्ण बना सके। ये कुछ चीजें हैं जो हम उसको और सरल बना सकते हैं, और एक शिक्षक के रूप में आप अपने को एक छात्र के नजरिए में स्वयं में सम्मानित कर सकते हैं।